हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यही मॉडल पेपर आएगा। और ये हल सहित यानी आपको इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का हल भी कराएंगे, यानी हल सहित आपको ये मॉडल पेपर आज के इस वीडियो में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बस आप जितने भी मॉडल पेपर में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी में आपका 100 में 100 पूरा नंबर मिलेगा और सभी प्रश्नों का हल सहित, और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यही प्रश्न आएगा, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आ सकता। ये हमारी 100% फुल गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई गई है। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं हम अपने मॉडल पेपर। किस तरीके से मॉडल पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, तो ये आप सभी लोगों के लिए ये जो हिंदी का मॉडल पेपर है, आप सभी क्लास 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट के सभी लोगों के लिए ये मॉडल पेपर है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे अब इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरीके से मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और बिल्कुल यही मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। बिल्कुल बारीकी से आपको ट्रिक और टिप्स के साथ इसकी सॉल्यूशन भी इस वीडियो में मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी हिंदी होती है वो 2 खंडों में बटी होती है, खंड क और खंड ख। तो आप अगर खंड क का आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर वाली कॉपी के ऊपर वाले भाग पे आपको खंड क लिखना है, तभी उसके क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसा कि अगर आपको नहीं पता है बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि छायावादी काव्य की बृहद्रथी के रचनाकार नहीं है। महादेवी वर्मा जो है वो रचनाकार नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि पल्लव के रचयिता हैं। ठीक है, ऑप्शन कई दिए हुए, सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा। तो ऑप्शन नंबर जो पल्लव के रचनाकार, यानी कि पल्लव जो है जिसकी रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ये राइट है आप। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है। वो किससे संबंधित है, कई यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, कई कवि दिए हुए, लेकिन ये तुलसीदास से संबंधित है। जो सुकर खेत है वो किसकी रचना है, तुलसीदास का। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यानी कौन सा रचना द्विवेदी युग जो होता है उनकी नहीं है। तो वो कौन सी रचना है, आंसू। ठीक है, आंसू क्यों है, क्योंकि जो आंसू है वो जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। जयशंकर प्रसाद जी जो है वो छायावादी युग के कवि है, द्विवेदी युग के कवि नहीं है। तो यहाँ पे आंसू जो है वो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, आप लोग नोट भी करते रहिए अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पे फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, यानी आप जानते हो कि रामचरितमानस जो है, हमने पहले ही बता चुका कि रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास का है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, यामा जो है महादेवी वर्मा का है, और पद्मावत भी क्या है, महाकाव्य। तो इसमें से कौन सा जो है वो महाकाव्य नहीं है, तो यामा क्या है, महाकाव्य नहीं है, जो कि महादेवी वर्मा का है। फिर उसके बाद नेक्स्ट तो यहाँ पे देखिए, अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 2, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। देखिए, इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 1 देखा जिसमें 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिला ऑप्शन। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था वो 1943 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट है, दूसरा। ठीक है, और इनके जो किए थे वो अज्ञे जी ने किया था, 3 तार सप्तक का प्रकाशन किया था, जिसमें से तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष वाली इसमें पूछ रखा तो 1943 है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता है। यहाँ पे ऑप्शन कई दिए हुए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है वो प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा राइट है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि झरना के रचयिता है। तो झरना किसकी का रचना है, वो है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट भी ज्ञान श्री
भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं, तो ज्ञान श्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि किसे माना जाता है? कबीर दास को। ऑप्शन नंबर चौथा राइट है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? इसमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो आदिकाल का है? तो यहाँ पे बीसल देवरासु जो है वो आदिकाल की ग्रंथ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, यही मॉडल पेपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीसल देवरासु जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, यानी कि इसमें से बीसल देवरासु जो है वो आदिकाल का रचना है, ग्रंथ है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होता है, जो कि आपका यहाँ पे 2 गद्यांश दिए रहेंगे। पहले गद्यांश का अगर आपको आंसर पता है, 5 क्वेश्चन आपको नीचे दिया रहेगा, तो आप लोग पहले को हल कीजिए, अगर नहीं पता है तो दूसरे को। ये आपका 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। अगर पाँचों क्वेश्चन सही किए तो 10 नंबर आप यहाँ से प्राप्त करके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 नंबर मिलेंगे। इस तरह आपको पैसेज दिया रहेगा। अगर आपको पैसेज पहचानने नहीं आ रहा है कि ये किस पार्ट से है, तो आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे गद्यांश पहचानने की ट्रिक को सर्च कर सकते हैं, या वीडियो अपलोड है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं ट्रिक से किस तरह से पहचानेंगे गद्यांश को। ठीक है, कि ये किस पार्ट का है, तो आप लोग अगर नहीं देखे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज, और यहाँ पे कुछ पैसेज दिए हुए हैं। ठीक है, और नीचे इसका आपको दिया रहेगा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसको आपको पढ़कर इसका आंसर लिखना होता है। इसी प्रश्न में से कुछ क्वेश्चनों का आंसर लिखना होता है और कुछ आप याद करके लिखना होता है। जैसे पहला है उपयुक्त गद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, तो पहला इस जो गद्यांश है ये आपके राष्ट्र का स्वरूप यानी वासुदेव शरण अग्रवाल का जो है, और यहाँ पे कह दिया कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है। तो यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश के जो लेखक यानी राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। ठीक है, तो उपयुक्त गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखने की जो स्टाइल तरीकाएं होती है, अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे आप लोग वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं वीडियो। फिर उसके बाद अगर ये 2 आप लिख लिए, ये दोनों आपका राइट होना चाहिए, क्योंकि इस पर एकदम बिल्कुल करेक्ट नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर दोनों को राइट कर दिए तो यहाँ से आपको 4 नंबर, और बाकी 3 क्वेश्चन आपको नीचे भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे लेखक के अनुसार राष्ट्र के विकास का जो तीसरा तत्व है वो कौन सा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे तीसरा जो तत्व यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है? संस्कृति। ठीक है, राष्ट्र का तीसरा जो जन की संस्कृति है, यानी क्या है? जन की संस्कृति। आपको यहाँ से इसी क्वेश्चन पैसेज में से क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इसी तरह आप यहाँ से लिख सकते हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जितने भी यहाँ पे रेखा यानी अंडरलाइन किए गए क्वेश्चनों का, इन्हीं का आपको क्या करना होता है? व्याख्या करना होता है। ठीक है, किस तरीके से करें, चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे इन सभी लॉन्ग क्वेश्चनों का आंसर बताने से हमारे ज़्यादा टाइम हो जाएंगे और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया चौथा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। इसी में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे 5 और 2-2 नंबर के 10 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेगा। ठीक है, आपको इसको पढ़ना होगा, जो पद्यांश दिया है इसमें आपको पहचानना भी होगा कि किस पार्ट का। अगर आपको नहीं आता तो पद्यांश पहचानने की ट्रिक यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट हमारे जो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल है उस पर मिलेगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए अब इसके हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार कौन है, तो इसके जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है इनके आपको आंसर हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे पद्यांश को हल करने की ट्रिक को आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वां क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और इनकी साहित्यिक परिचय भी लिखना है। अगर आप सिर्फ जीवन परिचय लिखोगे तो 2 नंबर, साहित्यिक परिचय और एक रचना को लिखेंगे तो 2 नंबर, यानी आपको यहाँ से 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको 3 जीवन परिचय दिए रहेंगे, जिसमें से किसी एक जीवन परिचय के बारे में आपको लिखना है। ये आपके गद्य और पद्य दोनों से आता है। ठीक है, गद्य और
पद दोनों से आता है, इतने इतने नंबर का ही आता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि हम आपको बताएं इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में भी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन जीवन परिचयों को 3 जीवन परिचयों को आपको तैयार कर लेना, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, यानी कि इन तीनों जीवन परिचयों को आपको तैयार कर लेना है, जिसमें से एक जरूर आएगा। तो ये भी 4 नंबर का है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पे प्रकाश डालना है। जैसा कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो आपको पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और बहादुर कहानी का उद्देश्य हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये आपके जिला वाइज होता है, यानी कि आपके जिला में कौन सा, यानी कि इसमें जो स्वपठित नाटक है वो कौन से नाटक आपके ज़िले में पढ़े जाते हैं, ये आप अपने टीचर से संपर्क कर सकते हैं और उसी के आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो आता है ये 4 नंबर का आता है। जैसे यहाँ पे गरुड़ ध्वज, ठीक है, ये भी आ सकता है। और यहाँ पे आन मान भी आता है नाटक। उसके बाद कुहासा और किरण भी आ सकता है, ठीक है। जो भी आपको पढ़ना है, राज मुकुट भी आएगा, ठीक है। राज मुकुट यानी आपके ये किसी एक पर आपको लिखना होता है, जो कि 4 नंबर का है। आपको क्या होता है, जो भी आपको पढ़ना है, जैसे आन मान पढ़ना होता है किसी राज्य में, किसी में कुहासा और किरण, राज मुकुट, तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। किसी में सूत पुत्र भी दे देता है, तो आपको जो भी पढ़ना है आप इसको तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8वां, वो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य का आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ये भी जिला वाइज होता है, ये भी 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मुक्ति यज्ञ दे चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपको रश्मि रथी, आपको जो भी जिला में पढ़ना है उसको आप तैयार कर सकते हैं। जैसे रश्मि रथी हो गया, सत्य की जीत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आलोक वृत्त भी हो गया, और यहाँ पे श्रवण कुमार के बारे में भी हो गया, और त्यागपथी भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी पढ़ना है आप इसको तैयार कर सकते हैं, 4 नंबर का आता है। नेक्स्ट खंड ख में क्या है कि निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये देखिए संस्कृत दिनदर्शिका का क्वेश्चन होता है, जो कि 7 नंबर का होता है। इसमें आपको श्लोक भी आता है और यहाँ पे पैसेज टाइप का भी दे दिया होता है। इसको आपको चूज करना है ये किस पार्ट से है, और इसके इम्पॉर्टेंट, इसके मतलब कि इसका संदर्भ भी लिखना है और इसका अनुवाद भी करना है। तो संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर, अनुवाद भी करेंगे तो आपको 5 नंबर, 7 नंबर यहाँ से मिलेंगे। इसको आपको यहाँ पे देखिए जो है यम सर्वज्ञम, ठीक है, आत्मज्ञम सर्वज्ञम पाठ से ये अवतरित है। ये अब इसका आप लोग संदर्भ हमारे चैनल पे अपलोड है वीडियो, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें अथवा भी करके दिया रहेगा, आपको ये समझ में आया तो इसको लिखिए, अगर नहीं आया समझ में, आपको ये वाला आ रहा है, इसका अनुवाद आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को करिए, यानी कि सेकंड अथवा जो दिया है, ठीक है। ये महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो दिया हुआ है वो ख है, यानी कि 9 का ख। इसमें क्या होता है, श्लोक दिए होते हैं, जैसे हमने बताया आपको संस्कृत दिनदर्शिका की। तो ये भी आपको 2 नंबर संदर्भ पे, 5 नंबर अनुवाद पे, 7 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे अथवा दिया रहेगा, आपको किसी एक पर लिखना है। इसका आ रहा है तो इस पर, अगर नहीं आ रहा तो दूसरे वाले का, ठीक है। तो आपको संदर्भ लिखना है। जैसे ये जो दिया हुआ श्लोक ये सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये इसमें आपको संदर्भ में लिखना है, फिर उसके बाद इसका अनुवाद करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे आपका जो बोर्ड एग्जाम में आता है, इसका आपको आंसर हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 10वां क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित मुहावरा और लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 के अर्थ आपको लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। और आपको यहाँ पे अर्थ एक का लिखेंगे तो एक ही मिलेगा, दोनों का करेंगे तो 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आप भला तो जग भला, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है, आप भला तो जग भला। तो यहाँ पे देखिए जो इसका वाक्य प्रयोग होगा वो होगा कि अच्छे व्यक्ति की जो दृष्टि होती है वो सबके लिए अच्छे ही होते हैं, जैसे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे किस तरीके से, जैसे वाक्य प्रयोग इसका होगा कि दूसरों की चिंता छोड़कर पहले अपना कल्याण करो, ठीक है। तुम्हारा कल्याण होगा तब सबका होगा, क्योंकि आप भले तो जग भला।
तो ऑप्शन यानी कि मुहावरा इस तरीके से आप करेंगे तो आपको 1 नंबर जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी बीती हुई बातों को उखाड़ना। ठीक है, कोई भी दोस्त आपका जैसे पुराने बातों को उखाड़ रहा है तो आप लोग वहाँ पे कह सकते हो कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी है मुहावरा, आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर। ठीक है, आपको किसी दो का ही अर्थ लिखना है। जैसे इस तरीके से घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की चीज़ों की कोई भी कीमत नहीं होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे उंगली पर नचाना है यानी अपने बस में कर लेना। यानी आपको इतना दिया हुआ है जिसमें से आपको 2 लिखना है। आराम से आप लोग लिख सकते हो और 2 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हो। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना है और सही विकल्प चुनकर लिखना है। जैसे यहाँ पे स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, ये 2 नंबर का यानी कि 1 2 1 यानी कि 3 नंबर का ये आएगा। ठीक है, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए स्वा यानी आधा स दिया हुआ है तो आप लोग इसको क्या कर दीजिए, स अगर आधा स कोई भी दिया हो तो उस पर आप लोग ऊ की मात्रा कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सु प्लस आगतम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है सर्वेश का संधि विच्छेद होगा तो इसका होगा सर्व प्लस ईस यानी ऑप्शन नंबर ग राइट है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट की पद्मेश का संधि विच्छेद होगा तो इसका होगा ऑप्शन नंबर क पद्मा प्लस ईस। ठीक है, संधि विच्छेद की वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप लोग जाकर ट्रिक टिप्स के साथ सीख सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वें का ख दिया है। ठीक है, इसमें जो दिया है वो दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार आपको चयन करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नामनी में कौन सी विभक्ति और वचन है, इसमें आपको चूज करना है जो कि 1 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नामनी आप अगर देख रहे तो इसको आप लोग समझ लीजिए कि ये क्या है। अगर आपको नामनी यानी लास्ट में आपको नामनी, ठीक है, ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा दिखे तो आप यहाँ से पहचान सकते हो कि ये क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर ख। यानी कि आपको अगर विभक्ति नहीं पहचानने आती तो आप हमारे चैनल पे एक अजीब अजूबा ट्रिक के साथ आपको मिलेगा विभक्ति पहचानने की ट्रिक, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जगती में विभक्ति और वचन है। जैसा कि हमने बताया कि बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा आपको देखने को मिलेगा, तो ये है सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर क राइट है। 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 12वां वो है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर आप अपनी कॉपी में लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कपट और कपाट, इसका सही अर्थ क्या होता है, यानी कपट यानी क्या होता है, कपट आपके साथ कोई करता है तो आप लोग क्या करते हैं, धोखा कर दिया। ठीक है, कपाट यानी दरवाजा, तो ऑप्शन नंबर ग धोखा और दरवाजा, ऑप्शन नंबर ग राइट है। फिर यहाँ पे देखिए जलज यानी जलज किसकी पर्यायवाची है, कमल की। अगर कमल की पर्यायवाची में द लगा देंगे तो किसकी हो जाएगी, बादल की। तो यहाँ पे जल यानी जलज यानी कमल और जलद यानी बादल, ऑप्शन नंबर ख राइट है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखना है, जो कि आपका अगर 1 लिखेंगे तो 1 नंबर, दोनों लिखेंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे अनंत, अनंत यानी क्या होता है आप लोग जानते हो, आकाश, ये इस तरीके से पर्यायवाची समझिए। ठीक है, तो अनंत यानी आकाश होता है, और एक अनंत किसकी नहीं होती, समुद्र की। तो यहाँ पे आकाश और समुद्र। फिर उसके बाद पतंग का अगर आपको लिखना है, 2 का लिखना है तो पतंग का भी याद होना चाहिए। पतंग का पृथ्वी और गुड्डी, क्या क्या, पृथ्वी और गुड्डी नोट कर लीजिए अपने नोट कॉपी पे। और खग यानी हो गया पक्षी और तार। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके आप लोग लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे 1 और 2 नंबर आपको मिलेगा, आपको एक शब्द को चयन करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, वह स्त्री जिसकी संतान नहीं होती उसको क्या कहते हैं, बाजपन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बाज राइट है। जिसका जन्म न हुआ हो, नेक्स्ट क्या है, जिसका जन्म हुआ ही न हो वो क्या होता है, अजन्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो यहाँ पे अगर दोनों कर दिए तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो निम्नलिखित में से किसी 2 को आपको शुद्ध करना है, यानी अशुद्ध दिया हुआ है आपको उसको शुद्ध करना है। ठीक है, जो कि एक यानी कि 2 नंबर का है। दिया हुआ है केवल 4 रुपये मात्र चाहिए, तो ये क्या है, अशुद्ध दिया हुआ है, और इसको आपको शुद्ध करके लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, 4 रुपये मात्र चाहिए। ठीक है, इस तरीके से।
फिर उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे हवा ठंडी बह रही है, तो यहाँ पे हवा ठंडी नहीं बह रही है, ठंडी हवा बह रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको शुद्ध करना है। जैसे यहाँ पे अनेकों बार देख चुका हूँ, तो यहाँ पे अनेकों नहीं, अनेक बार देख चुका हूँ। आप लोग कहते हो ना कि अनेक बार देख चुका हूँ, अब नहीं होनी चाहिए ऐसी गलती। ठीक है, तो उस तरीके से फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो है वो हास्य रस अथवा वीर रस की उदाहरण सहित परिभाषा। जैसा कि आज ही हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है हास्य रस की परिभाषा, बल्कि कई ट्रिक और टिप्स के साथ। तो आप लोग अगर नहीं देखे वीडियो तो आप लोग देख लीजिएगा। और वीर रस की भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप लोग ट्रिक टिप्स के साथ कई सरल उदाहरण के साथ आप लोग वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार की लक्षण उदाहरण। ये भी आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, जो कि आपको 2 नंबर का ये रहेगा, 2 नंबर का ये भी। ठीक है, 2 नंबर के दोनों रहेंगे, आपको यहाँ से 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। चौपाई अथवा सौठा छंद का लक्षण आपको मिलेगा चैनल पे, किस तरीके से लिखेंगे पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे, इसको भी बताया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14वां, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आपको आवेदन पत्र लिखने की ट्रिक और टिप्स चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड है, और ये जो आता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। इसमें अथवा भी करके दिया रहेगा। ठीक है, आपको जो भी पसंद आए, जिस पे आपको याद है, आप उस पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विषयों या शीर्षकों में से किसी एक पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 15वां। ठीक है, जो कि 9 नंबर का आता है। तो इसमें आपको 1 रहेंगे, हम रहेंगे। पहला ये निबंध रहा। दूसरा स्वास्थ्य के सारे सुखों का मूल है, स्वास्थ्य ही सारे सुखों का मूल है। ठीक है, तीसरा राष्ट्रीय एकता आतंकवाद, चौथा। ठीक है, तो इन सभी पर आपको क्या करना है, निबंध तैयार कर लेना है। तो ये रहे हमारे इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, और यही मॉडल पेपर हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए, और हमने जितना भी आंसर बताया नोट करके कॉपी में डेली उसको प्रैक्टिस कर लीजिए लिखने का, और उसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह ट्रिक और टिप्स के अनेक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग एक बार विजिट जरूर करिएगा। और एक हमारा करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपके क्लास 12 की क्लास 10 की तैयारी कराई जा रही है बोर्ड एग्जाम की, वहाँ से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक टेक्निकल लवली यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, हाँ, एक हमारा करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है, जिसपे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और एक छोटी सी प्यारी सी अपनी कमेंट कर दें। और एक हमारी सेकंड चैनल टेक्निकल लवली है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।